दोस्तों, मैं प्रदीप सर, आपका द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आप सभी को जो आपकी एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की जो तैयारी हो रही थी उसमें मैंने आप साइंस का टॉपिक उठाना स्टार्ट किया है। मैंने साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया है। आपको मध्य प्रदेश का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है मैंने। अब आपको साइंस का होना है तो साइंस कंप्लीट कराऊंगा मैं। साइंस में मैंने पहली क्लास बनाई थी जो मैं उसमें साइंस का इंट्रोडक्शन दिया था। 20 नंबर की साइंस आनी है, कौन कौन टॉपिक से आने हैं ये सब मैंने पिछली क्लास में कवर किया है। आज क्लास में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे सेल कोशिका। तो कोशिका पढ़ने से पहले जो बायोलॉजी का टॉपिक है, किसका टॉपिक है? बायोलॉजी का। तो हम पहले बायोलॉजी के बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक ना। तो पहले जैसे ही हम कोई भी केमिस्ट्री या फिजिक्स का कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो उसके बारे में भी पहले हम उन सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि कौन इसके जनक हैं, किसने इसकी खोज की है। तो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं इनको उठाऊँगा, ठीक। इसलिए मैं पहले आपको बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद आप सेल पे जो पहला टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक ना। तो शायद इसमें हम क्लास में सिर्फ आज बायोलॉजी भर के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। देखते हैं क्या क्या कवर कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखना, बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं इसको? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा होगा, अब देखिए। बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जीवों का अध्ययन। तो बायोलॉजी को दो भागों में पहले बांटा गया है, बायो प्लस लॉजी। क्या है? बायो प्लस लॉजी। तो बायो मतलब होता है जीव या जीवन, ठीक ना। और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। तो इन दोनों से मिलता है बायोलॉजी। क्या बना है? बायोलॉजी। बायोलॉजी फिर क्या हो गया इसका हिंदी है? जीवों का अध्ययन। क्या हो गया? जीवों का अध्ययन। अब जो बायोलॉजी शब्द है, कौन सा शब्द? बायोलॉजी शब्द। जिस शब्द है, जो शब्द कहाँ से लिया गया है, या मतलब कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये आपका ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है। जो बायोलॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक। अब आपको ध्यान रखना है, जो बायोलॉजी की जो शब्द की खोज, अब इस शब्द की खोज के बारे में करता हूँ मैं। बायोलॉजी शब्द की खोज, शब्द की खोज तो ये किसने की थी? तो जो वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, ठीक ना। एक वैज्ञानिक का नाम था क्या? ट्रेवीरेनस। क्या नाम था? ट्रेवीरेनस। और दूसरे का नाम था आपका लेमार्क। क्या नाम था? लेमार्क, ठीक। तो दो व्यक्ति थे, लेमार्क, ठीक, और ट्रेवीरेनस, ठीक। ये दो आपके क्या है? व्यक्ति हैं, ठीक। अब दोनों को हमें याद रखना है। तो देखना, ये इनका संबंध है फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। और इनका संबंध है जर्मनी से, ठीक। कहाँ से? जर्मनी से। तो अगर पूछा जाए, आता है कि बायोलॉजी शब्द की खोज किसने की, तो बायोलॉजी शब्द की खोज लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने की। किसने की? लेमार्क एवं ट्रेवीरेनस ने। अब लेमार्क कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। और ट्रेवीरेनस कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। अब पूछा जाता है बायोलॉजी के जनक यानी पिताजी, जनक या पिता या खोजकर्ता, ठीक ना। तीनों चीज़ें एक ही हैं। तो वो कौन है? तो ये हैं आपके कौन? अरस्तु। कौन है? अरस्तु, ठीक ना। कौन? अरस्तु। बहुत अच्छे से याद रखना है क्योंकि जनक से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक ना। तो पूछा जाता है कि बायोलॉजी के जनक कौन है, तो बायोलॉजी के जनक हैं आपके अरस्तु। या पूछा जाए जीव विज्ञान के जनक कौन है, या फादर ऑफ जियोलॉजी, ठीक ना, या फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक ना। तो दोनों के जनक कौन है? जियोलॉजी और बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु हैं। कौन? अरस्तु। तो इसको हमें क्या करना है? याद रखना है, ठीक। तो जितना मैंने अभी लिखा है इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक। इसको बढ़िया अच्छी तरह से मैं लिख देता हूँ, और छोटा भी इसको जो लिखना मैंने लिखा है इसको मैं जी मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप ऐसा लिखना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो मैं लाइन बना के भी आपको पॉइंट में बना के भी लिख देता हूँ, ठीक ना। देखिए मैं पॉइंट बना के लिख देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको पॉइंट बना के लिख देता हूँ, ठीक। तो मैंने ये तो अपने तरीके से मैंने लिखा था, अब आपके लिए मैं लिख देता हूँ। तो मैं पॉइंट बना के लिखता हूँ कैसा? बायोलॉजी शब्द लैटिन भाषा का
शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा शब्द का। बायोलॉजी शब्द की खोज तो किसने की थी? तो वैज्ञानिक क्या नाम था? अभी हमने पढ़ा था, लेमार्क। ये कहाँ से थे? फ्रांस से। और ट्रेवीरेनस ये आपके जर्मनी। ठीक, तो जी हमने अभी अभी क्या है पढ़ा था। ठीक, तो जी हमें याद रखना है कि कब लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने, अगर डेट पूछा जाए कब, तो 1801 में। ठीक, लगभग रहती है इनकी सन कितनी? 1801 में। तो 1801 में इन्होंने क्या की थी? लेमार्क और ट्रेवीरेनस ने बायोलॉजी शब्द की खोज की थी। किसकी की थी? बायोलॉजी शब्द की, बायोलॉजी की नहीं, बायोलॉजी शब्द की। शब्दों को पकड़ना, मेरी बात को समझना अच्छे से। अब आइए बायोलॉजी के जनक। तो बायोलॉजी के जनक कौन है या पिताजी? ठीक, तो ये हैं आपके, और जियोलॉजी के जनक तो दोनों के हैं आपके अरस्तु। कौन है? अरस्तु। इसको आप नोट कीजिए, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जियोलॉजी। ठीक ना, फादर ऑफ जियोलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक ना, तो इन दोनों के जनक कौन से हैं? तो आपके अरस्तु हैं। ठीक, कौन है? अरस्तु। अब इसको मैं आगे बांटूंगा, अब जीव विज्ञान के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक ना, तो मैं इतना अभी रफ करता हूँ, छुटाता हूँ, आप बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक ना, अगर समझ में आ रहा हो तो अच्छे से इसको नोट कीजिए और अच्छे से अपने नोट्स बनाते जाइए। जैसा मैं लिखवाते जा रहा हूँ वैसा लिखते चलिए। ठीक ना, क्योंकि हमें ज़्यादा विस्तार से नहीं लिखना है। जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हमें आसान और शानदार तरीके से पढ़ना है, जो आपको बिल्कुल पेपर में छपा मिले। ठीक ना, तो आपको इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि कोर्स का जो टॉपिक है आपका सेल पहला ही टॉपिक है, बायोलॉजी का है। ठीक ना, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमें अब उसके आगे पढ़ना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे छुटाता हूँ। ठीक, तो अब पढ़ते हैं आगे। देखिए, तो अब बायोलॉजी को हम विभाजित करेंगे, यानी भागों में बांटेंगे। तो अब बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया है? तो बायोलॉजी को आपको कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन सा? जूलॉजी, ठीक, और बॉटनी। क्या? बॉटनी। तो जूलॉजी का क्या मतलब होता है? और बॉटनी का मतलब वनस्पति। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। ठीक, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? वनस्पति में आ जाएगा आपका पेड़ पौधों का अध्ययन। पेड़ पौधों का अध्ययन। जूलॉजी का होगा जीव जंतुओं का अध्ययन। जीव जंतुओं का अध्ययन। आपने नाम सुना होगा, चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। तो उसके अंदर क्या होते हैं? पशु पक्षी ही तो रहते हैं कि नहीं? सुनिए बात को अच्छे से समझना। तो क्या रहते हैं? जियोलॉजी इसी से उठा है, जो आपके जू होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जू। तो जू मतलब जीव जंतुओं का अध्ययन। जूलॉजी का मतलब जीव जंतुओं का अध्ययन। यहाँ पे हम किसका? वनस्पतियों यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, तो इन दोनों अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, जूलॉजी के बारे में। अब ये इसके पिता जनक पढ़े थे हमने, और क्या पढ़ा था? और इससे हमने जो यहाँ पे बायोलॉजी के जनक दोनों के क्या थे? अरस्तु थे। इन दोनों को अच्छे से याद रखना है। ठीक, अब इससे शुरुआत है तो थोड़ा सा हम फैक्ट जान लेंगे। ठीक ना, तो थोड़ा से फैक्ट लिखता हूँ मैं, उनको याद रखना। ठीक, तो फैक्ट क्या है? इम्पोर्टेंट फैक्ट है, तो आपको भी नोट करने हैं फैक्ट क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लिखवाता हूँ फैक्ट में। देखना, फैक्ट में मैं लिखता हूँ IMP फैक्ट। इतना तो मैंने इसको बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक ना, यहाँ से क्वेश्चन बनना है और बनता है हमेशा। ठीक, अब देखते हैं विश्व का सबसे लंबा वृक्ष।
तो आप बताइए विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो ये है आपका सिकोया। क्या है? सिकोया। मैं अलग अलग पेन यूज करता हूँ। क्या है आपका? सिकोया। अच्छे से नोट कीजिए क्या है? सिकोया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक ना? आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, ठीक? अच्छे से देखिए, यहाँ पे देखिए, तो विश्व का हमने क्या लिखा है? सबसे लंबा वृक्ष। तो कौन सा है आपका? सिकोया। अब बताना आपको विश्व में सभी में कॉमन करता हूं, ठीक ना? तो आपको बताना है सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा। सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा बताइए कौन सा है? तो ये है आपका लोडोसिया। कौन सा है? लोडोसिया। अच्छे से नाम याद रखना है, लोडोसिया कोया, ठीक? लोडोसिया, सिकोया, दो नाम मैंने आपको याद करवा दिए हैं। अभी मैं लिखता हूं, फिर अच्छे से याद करवाता हूं, ठीक ना आपको? अब आइए, सबसे छोटा बीज कौन सा है आपका? सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा बीज। तो बताइए सबसे छोटा बीज कौन सा है आपका? तो सबसे छोटा बीज है ऑर्किड। क्या है? ऑर्किड। ऑर्किड, ठीक? आइए और देखते हैं फैक्ट में। आइए, अब बताइए आप, सबसे छोटा बीज हो गया। अब बताइए सबसे छोटा पुष्प यानी फूल। सबसे छोटा पुष्प या फिर फूल बताइए कौन सा है? और मैं एक और लिखता हूं, सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प या फूल। राइटिंग तो आपको समझ में आ रही है ना? तो मैं और अच्छे से लिखूं नहीं तो, ठीक ना? कमेंट कीजिए आप लोग। तो सबसे छोटा है आपका बुल्फिया। कौन सा है? बुल्फिया। और सबसे बड़ा है आपका रेफ्लेसिया, ठीक ना? मैं लिखता हूं, कौन सा है आपका? बुल्फिया। और ये है आपका रेफ्लेसिया, फ्लेसिया। ओके, ठीक ना? तो सबसे छोटा पुष्प कौन सा है आपका? बुल्फिया। और सबसे बड़ा कौन सा है? रेफ्लेसिया, ठीक ना? कौन सा है? रेफ्लेसिया, ठीक? आपको याद रखना है और इम्पोर्टेंट याद रखिए आप। तो अब मैं इसमें एक दो और, तो आपको बताना है सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है? सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी। तो आपका सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? लिखता हूं मैं, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग कौन सा होता है? शुतुरमुर्ग। ये आपका क्या है? सबसे बड़ा पक्षी होता है, ठीक ना? कौन होता है? शुतुरमुर्ग, ठीक? आपको इसको याद रखना है, सबसे बड़ा पक्षी। और सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? तो आपको इसको भी याद रखिए, बहुत आते हैं क्वेश्चन। सबसे छोटा पक्षी, तो सबसे छोटा पक्षी है आपका हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी। तो ये है आपका हमिंग बर्ड। कौन सा है? हमिंग बर्ड, ठीक? क्या है? हमिंग बर्ड। ये आपका क्या था? सबसे छोटा पक्षी। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा था? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन सा था? हमिंग बर्ड। हमेशा क्वेश्चन आते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको लिखवाते जा रहा हूं, नोट करवाते जा रहा हूं, ठीक ना? अब जंतु जगत का, ठीक ना? किसका? जंतु जगत का, जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग ये है आपका ऑर्थोपोडा। क्या है? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा क्या है? ऑर्थोपोडा। ये आपका क्या है? जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक? आपको याद रखना है सबसे मजबूत मांसपेशियां। क्या? सबसे मजबूत मांसपेशियां। बताइए सबसे मजबूत मांसपेशियां किसकी होती हैं? तो ये होती हैं सुअर की। किसकी होती हैं? सुअर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिग।
क्या बोलते हैं, पिग। तो सुअर की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती हैं, और जो सुअर का जबड़ा होता है जी, ठीक ना, ये सबसे मजबूत होता है, ठीक, क्या होता है, सबसे ज़्यादा मजबूत। जो दांत होते हैं, जो दांतों में जो परत लगी होती है उसको बोलते हैं एनिमल परत। यही हमें क्या करती है, कुछ भी चीज़ हम खाते हैं तो इसकी मजबूती के कारण ही खाते हैं, क्योंकि जो इसमें सफ़ेद सफ़ेद जो लगा दिखाई दे रहा है ये कहलाती है एनिमल की परत। इस पे जो दांतों पे चढ़ी होती है वो एनिमल की परत चढ़ी होती है। अगर वो नहीं चढ़ी होगी तो आपके दांत बहुत कमज़ोर होंगे, ठीक ना। तो ये जो होता है सुअर का जबड़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, यानी सबसे मजबूत माना जाता है, ठीक, जिसका सुअर का जबड़ा। अब अगर पूछा जाए मानव शरीर, हम शरीर के बारे में पढ़ेंगे अभी क्लास में तो उसमें भी बताएंगे, अभी तो मैं बता ही रहा हूँ। अगर मानव शरीर का पूछ दे वो कि मानव शरीर का सबसे कठोर, ठीक ना, या सबसे मजबूत हड्डी, तो कहाँ पे ये होती है, जबड़े की ही होती है, ठीक ना। कहाँ की होती है, जबड़े की। अगर पूछ ले वो सबसे बड़ी हड्डी तो आपकी जांग की, कहाँ की होती है, जांग की, ठीक ना। सबसे छोटी हड्डी पूछ ले तो कान की, इसको क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेपीज। और जांग की हड्डी को क्या बोलते हैं, फीमर। अभी हड्डियों के बारे में, शरीर के बारे में पढ़ेंगे हम क्लास में, तो उसमें डिटेल से जानेंगे इन सब चीज़ों को, ठीक। तो ये आज बायोलॉजी का जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, हमने बायोलॉजी शब्द के बारे में जाना, बायोलॉजी की खोज के बारे में जाना, तो इन सभी को हमने इस क्लास में आज कवर किया है, ठीक। क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक ना, क्योंकि अब बायोलॉजी की क्लास है, साइंस की क्लास है, तो पहले से नहीं लिखूंगा मैं, ठीक ना। आपको सब एक्सप्लेन करते जाऊंगा, साथ साथ आपको लिखवाऊंगा, साथ साथ आपको पढ़ाऊंगा, तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। इतना आप देखते नहीं, मुझे पता है, ठीक ना, क्योंकि जो एजुकेशन वाले चैनल होते हैं, जो क्लास होती है, उन पर बच्चे बहुत कम देखते हैं। अगर फालतू की चीज़ चल रही होती तो जरूर आप लाइक करते, कमेंट करते, फॉलोवर्स भी, सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ते। लेकिन जो एजुकेशन वाला चैनल होता है बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है, लेकिन होगा, हमें चैनल भी ग्रोथ करवाना है और आगे आपकी पढ़ाई भी होनी है अच्छे से। आप बस विश्वास बनाए रखिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट पर, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस आप देखना, क्लास से ही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, आप पेपर दे के देखना, आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस के पेपर से मिला भी लेना कि क्वेश्चन हाँ वास्तव में यहीं से है, ठीक ना। तो आपको हर चीज़ पढ़ाएंगे, डिटेल से पढ़ाएंगे और बेसिक नॉलेज के साथ पढ़ाएंगे, ठीक ना। आपको क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो सब बताया जाएगा, ठीक। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। अगली क्लास में हम आपको सेल टॉपिक है कोशिका, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल, जो आपका पहला टॉपिक है कोशिका। कोशिका को हम विस्तार से पढ़ेंगे, कोशिका की खोज कब हुई, जनक कौन है, उसके जो अंग हैं, अंगों के बारे में भी पढ़ेंगे हम। अब अंगों के बारे में मैं भी बता देता हूँ कौन कौन से हैं, अभी बता देता हूँ कि कौन कौन इम्पोर्टेंट है, जिससे आप अगर पढ़ते हो तो उन चीज़ों को पहले से देख के रख सकें। तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्टेंट है उसमें, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइबोसोम, ठीक ना, और लाइसोसोम, ठीक ना। तो ये 2-3 चीज़ें हमें अच्छे से इनको पढ़ना ही हमेशा ही आता है, ठीक ना, इनसे क्वेश्चन, तो इनको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आज के क्लास में हमारा इतना ही। सब लोग नोट कर लीजिए इन चीज़ों को और दोस्त यारों के पास इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक ना। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, हमें 20 मिनट तक ही रखना है, 20-25 मिनट के अंदर, ठीक ना, जिससे आप लोगों का ही मन लगा रहे, वो अच्छे से आप पढ़ सकें, ठीक ना। ज़्यादा लंबी करेंगे क्लास तो आप नहीं पढ़ेंगे, ना आपको देखना है, मुझे पता है, ठीक ना। क्लास में ऑफलाइन ढंग से साथ में बैठ के पढ़ते नहीं हैं तो ऑनलाइन क्या पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसलिए मैंने आपको छोटी छोटी क्लास में डिवाइड किया है, जिससे आपका माइंड में बिल्कुल अच्छे सटीक तरीके से चला जाए जो भी चीज़ें। तो हम फिर से अब लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं क्लास के, मतलब आज की क्लास खत्म करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, थोड़ा सा फिर से एक बार बता देता हूँ। कल फिर क्लास लगाएंगे तो फिर एक बार रिवीजन करेंगे हम, जो चीज़ हमने पढ़ा है उस चीज़ को हम रिवीजन मारेंगे, ठीक। तो बताइए, तो बायोलॉजी शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, बोलिए आप लोग, तो बताइए कौन सी भाषा का शब्द है। तो आपको यहाँ पे लिखा है तो है नहीं कि जिससे आप देख के कमेंट कर सकें, ठीक ना। तो आपको बताना है कि कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अच्छे से याद रखना है कौन सी भाषा का शब्द है। अब इतना याद रखना है कि बायोलॉजी शब्द की बात चल रही है, जीव विज्ञान की नहीं, बायोलॉजी शब्द, जो बायोलॉजी शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब बायोलॉजी शब्द किसने खोजा था, तो वो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो लेमार्क आपके कहाँ से संबंधित है, फ्रांस से, और ट्रेविरेनस आपके कहाँ संबंधित है, जर्मनी से। पूछा जाता है, इनका संबंध पूछा जाता है कहाँ से,
अब बायोलॉजी के जनक और जूलॉजी के जनक कौन से हैं? तो अरस्तु। अब बायोलॉजी की खोज किसने की? तो अब बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी के जनक, खोजकर्ता तो ये हैं। अब कौन? आपके जीव विज्ञान के जनक पूछ ले हिंदी में तो ये हैं आपके अरस्तु, ठीक ना। कौन है? अरस्तु, ठीक। तो इतना हमने आज कवर किया है। जो फैक्ट याद लिखे हैं 8-9 फैक्ट लिखे हैं शायद, तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है, जैसा मैंने लिखवाया उनको लिखते चलना है, ठीक। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पर अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद क्लास को देखने के लिए, टाइम देने के लिए। अगर आप टाइम देंगे, पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन भी होगा, इसलिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय